आधी रात का समय था। पूरा जंगल तेज बारिश और बिजली की चमक से कांप रहा था। तभी अचानक आसमान से एक चमकता हुआ नीला पत्थर जंगल के बीच गिरा। उसकी रोशनी पूरे जंगल को नीला बना देती है। सारे जानवर डरकर अपनी मांद में छिप जाते हैं, लेकिन एक छोटा शेर का बच्चा शेरू डरने के बजाय उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही शेरू उस पत्थर के पास पहुंचता है, पत्थर अचानक हवा में तैरने लगता है। उसकी रोशनी शेरू की आंखों में चमकती है और तभी जंगल के अंदर से एक डरावनी दहाड़ सुनाई देती है। अगले दिन जंगल के बूढ़े हाथी गजराज ने सब जानवरों को चेतावनी दी कि वो पत्थर खतरनाक है और कोई भी उसके पास नहीं जाएगा। लेकिन शेरू को महसूस हो रहा था कि पत्थर में कोई रहस्य छिपा है। रात होते ही शेरू चुपके से दोबारा उस जगह पहुंचा। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, अचानक उसके सामने एक चमकती हुई हिरण की आत्मा प्रकट हुई। हिरण ने बताया कि बहुत साल पहले इस जंगल की रक्षा एक जादुई शक्ति करती थी और वही शक्ति अब इस पत्थर में बंद है। उसने शेरू को चेतावनी दी कि एक खतरनाक काला भेड़िया अपने झुंड के साथ जंगल पर हमला करने वाला है। अगर जंगल को बचाना है तो इस पत्थर की शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा। उधर जंगल के दूसरे हिस्से में काला भेड़िया अपनी सेना तैयार कर रहा था। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप रहा था। शेरू डर गया, लेकिन उसने जंगल को बचाने का फैसला किया। वो गजराज और बाकी जानवरों के पास गया और सब सच बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ ही देर बाद अचानक भेड़ियों का हमला शुरू हो गया। सारे जानवर इधर उधर भागने लगे, पेड़ टूटने लगे और पूरा जंगल डर से भर गया। तभी शेरू ने साहस दिखाया और जादुई पत्थर उठा लिया। अचानक उसके शरीर के चारों ओर नीली ऊर्जा फैल गई और एक चमकदार ढाल बन गई, जिसने जानवरों को बचा लिया। ये देखकर काला भेड़िया खुद मैदान में उतर आया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हुई। काला भेड़िया बहुत ताकतवर था और धीरे धीरे शेरू कमजोर पड़ने लगा। लेकिन तभी जंगल के सारे जानवर एक साथ उसके समर्थन में आ गए। हाथी आगे बढ़े, बंदरों ने हमला किया और पक्षियों ने आसमान से मदद की। सबकी एकता देखकर जादुई पत्थर और ज्यादा चमकने लगा। शेरू ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और एक विशाल नीली ऊर्जा लहर छोड़ दी। वो हमला इतना शक्तिशाली था कि काला भेड़िया हार कर अंधेरे में गायब हो गया। जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। सभी जानवरों ने शेरू को अपना हीरो मान लिया। लेकिन कहानी खत्म होने से पहले जादुई पत्थर एक बार फिर चमकने लगा, जैसे कोई नया खतरा जंगल की तरफ बढ़ रहा हो।